बारिश की एक ठंडी रात थी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देवगांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के लगभग 11 बजे थे। गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस स्कूल में रात के समय किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने स्कूल की टूटी खिड़कियों में किसी बच्चे की परछाई देखी है, लेकिन गांव वाले इन बातों पर चर्चा करने से भी डरते थे। राहुल, जो एक यूट्यूबर था और भूत प्रेत की कहानियों की सच्चाई जानने का शौक रखता था, इन अफवाहों के बारे में सुनकर गांव पहुंचा। उसने गांव के सरपंच से पूछा, क्या सच में उस स्कूल में भूत है? सरपंच का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बेटा, कुछ बातें ना जानना ही अच्छा होता है। उस स्कूल से दूर रहो। लेकिन राहुल नहीं माना। उसने तय किया कि वो रात में स्कूल के अंदर जाकर वीडियो बनाएगा। रात के ठीक 12 बजे राहुल कैमरा और टॉर्च लेकर स्कूल के गेट पर पहुंचा। लोहे का जंग लगा गेट हवा के झोंके से धीरे धीरे हिल रहा था। ची! उस आवाज ने राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। उसने कैमरा चालू किया। दोस्तों, मैं इस समय देवगांव के उस स्कूल में हूं जिसे लोग भूतिया बताते हैं। आज हम सच्चाई जानेंगे। वो अंदर चला गया। स्कूल के गलियारों में धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। अचानक टप 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 किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा। वो आगे बढ़ा। तभी उसे एक क्लासरूम दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला था। राहुल ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे में टूटी हुई बेंचें पड़ी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ब्लैकबोर्ड पर ताजा लाल रंग से एक नाम लिखा था, राहुल। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह किसने लिखा? उसने कैमरे में बोर्ड दिखाया। तभी पीछे से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। ही। राहुल तेजी से मुड़ा। कोई नहीं था। अब उसके माथे पर पसीना आ चुका था। वह कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल घबरा गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। फिर ब्लैकबोर्ड पर कुछ और शब्द उभरने लगे, मानो कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। तुम यहां क्यों आए हो? राहुल के हाथ कांपने लगे। वह चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल पूरी क्लास में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों बच्चे एक साथ रो रहे हों। राहुल ने कैमरा उठाया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर उसे कुछ दिखाई दिया। क्लास के कोने में एक छोटा बच्चा खड़ा था। सफेद यूनिफॉर्म, चेहरे पर खून और काली आंखें। राहुल ने तुरंत उस दिशा में टॉर्च घुमाई, लेकिन वह कुछ नहीं था। जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, बच्चा अब पहले से भी करीब खड़ा था। राहुल डर से कांप उठा। वह किसी तरह दरवाजा पीटने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया। राहुल भागता हुआ बाहर निकला, लेकिन गलियारे में पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि स्कूल बदल चुका था। दीवारें नई दिख रही थीं। क्लासरूम में बच्चे बैठे थे। शिक्षक पढ़ा रहा था। राहुल समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। वह जैसे किसी दूसरे समय में पहुंच गया था। तभी उसने एक बच्चे को देखा। वही बच्चा, सफेद यूनिफॉर्म वाला, लेकिन इस बार वह सामान्य दिखाई दे रहा था। राहुल उसके पास गया। तुम कौन हो? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अमन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन ने जवाब दिया, मैं तो यहीं पढ़ता हूँ।
तभी अचानक स्कूल की घंटी बजी और अगले ही पल पूरा दृश्य बदल गया। हर तरफ आग लग गई, बच्चों की चीखें गूंजने लगी, शिक्षक मदद के लिए चिल्ला रहे थे। राहुल भय से जड़ हो गया। उसने देखा कि स्कूल में भीषण आग लगी हुई है, लेकिन दरवाजे बंद हैं। उसी दौरान उसने अमन को देखा। वह आग के बीच फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था, मम्मी मुझे बचा लो। अगले ही क्षण पूरा दृश्य गायब हो गया। राहुल फिर उसी पुराने स्कूल में खड़ा था। उसे अब समझ आ चुका था, 20 साल पहले इस स्कूल में आग लगी थी और कई बच्चे उसमें जिंदा जल गए थे। उनकी आत्माएं आज भी वहीं फंसी हुई थी। तभी अमन की आवाज फिर सुनाई दी, हमारी मदद करो। राहुल ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? बच्चे की आवाज आई, सच्चाई सबको बता दो। अचानक राहुल के कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया और फिर उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी, डरावनी। राहुल धीरे धीरे मुड़ा। उसके सामने अमन खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों से खून बह रहा था और उसके पीछे दर्जनों जले हुए बच्चे खड़े थे। सभी एक साथ बोले, हमें मत भूलना, और बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले स्कूल पहुंचे तो राहुल स्कूल के मैदान में पड़ा मिला। उसका कैमरा उसके पास था। जब वीडियो देखा गया तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड था, बच्चों की आवाजें, अमन की परछाई और आखिर में कैमरे में एक वाक्य साफ दिखाई दे रहा था, खून से लिखा नाम कभी मिटता नहीं। उस घटना के बाद राहुल ने वह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वीडियो लाखों लोगों ने देखा, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो देखने वाले कई लोगों ने दावा किया कि रात को उनके घर की दीवारों पर लाल रंग से एक नाम लिखा दिखाई देता था और वह नाम हमेशा उसी व्यक्ति का होता था जो वीडियो देख रहा होता था। उस दिन के बाद राहुल ने कभी किसी भूतिया जगह की जांच नहीं की, लेकिन आज भी देवगांव के उस बंद स्कूल के ब्लैकबोर्ड पर हर रात एक नया नाम लिखा हुआ मिलता है और गांव वाले कहते हैं जिसका नाम वहां लिखा जाए उसे जल्द ही उस स्कूल की तरफ खिंचाव महसूस होने लगता है, और जो एक बार वहां चला जाए वह शायद कभी वापस नहीं लौटता।